कम बचा है हम लोगों के लिए। हम लोगों की अपनी तैयारी पूरी रखनी है, हर स्टेटमेंट से बचना है। कोई भी ऐसा स्टेटमेंट नहीं आए जिससे बीजेपी कुछ लाभ उठा ले। एक पर्चा छपवा देंगे सबके लिए, छोटे से लेके बड़े नेता के लिए, कि भाई इसी को बोलना, इसके अलावा हम तो बोलना। कि भाई किसान की खाद, किसान की डीएपी, नैनो से कोई लाभ नहीं, एम्बुलेंस चल नहीं रही, डायल 100 बेकार कर दी, एक्सप्रेस वे बेकार कर दिए, आरक्षण लूट लिया। चुनाव शुरू हो गया एकदम, बट टिकट तय करनी है। और हमारे मुख्यमंत्री जी क्या जाने एआई के बारे में। जब अयोध्या गए, रिकॉर्ड बनाया, वर्ल्ड रिकॉर्ड, वो चंदा ही नहीं पकड़ पाए। 10th और 12th के बच्चे, ये नई पीढ़ी के बच्चे हैं, नई तरह की सोच के बच्चे हैं, और जो काम बहुत लोग नहीं कर पाए वो नई पीढ़ी के लोगों ने करके दिखा दिया। दिल्ली में जो सरकार झुकती नहीं थी उसे भी नौजवानों ने झुका दिया। और मुझे खुशी है कि बड़ी संख्या में उत्तर प्रदेश के नौजवान गए थे और समाजवादी पार्टी के कई नौजवान वहां जाकर के उस आंदोलन में शामिल हुए थे। करीब मैं नहीं मिल पाया, हो सकता वो आज आया हो नाव का नौजवान। अरे रुक जाइए, वो तुम नहीं, दूसरा। इनका कागज ले लो, ले लो कागज, ले लो कागज, ले लो। इसलिए आप सबको मैं बधाई देता हूं। अभी जब प्रेस के साथी चले जाएंगे, जब प्रेस के साथी चले जाएंगे तो आप लोगों की भी जगह बन जाएगी। इसे धक्का मक्का मत मारो। और मेरा अपने कार्यकर्ताओं से निवेदन है कि एक दूसरे का सम्मान करें, एक दूसरे की मदद करें, एक दूसरे को जगह दें। जब लखनऊ में, और लखनऊ की संस्कृति यही है कि पहले आप, तो फिर जबरदस्ती क्यों करते हो आप। ये लगता है बीजेपी की सरकार में सब भूल गए पहले आप वाली बात। इसलिए अगर पहले आपका सम्मान करोगे या पहले आपकी बात करोगे तो सबको स्थान मिल जाएगा। और पीडीए की लड़ाई और सामाजिक न्याय के राज की स्थापना की लड़ाई हम लोग लड़ते रहेंगे। जो काम समाजवादियों ने किए वो नहीं कर पाए, इनका हर काम खराब हो गया, लेकिन आपका कोई काम खराब नहीं हुआ है। मेट्रो वैसे ही चल रही है, एक्सप्रेस वे भी वैसे ही चल रहा है। और एक मंत्री था जिसने गड़बड़ किया था, शायद सरकार ने उसे हटा दिया। उसे पूरी सड़क बनानी थी, लेकिन सुनने में आया कि पैच वर्क कर करके पूरा माल निकाल लिया। आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे बताओ कब बना था? 16 में तब उद्घाटन हुआ था, जिसपे हवाई जहाज उतरे थे। और अगर इनकी सड़क पे हवाई जहाज उतर दो तो क्या होगा हवाई जहाज का? या सड़क चली जाएगी या हवाई जहाज ही चला जाएगा। और एम्बुलेंस आज भी समाजवादियों की देन है। सोचिए, कैंसर इंस्टीट्यूट, जहां बड़े पैमाने पे गांव गांव कैंसर फैल रहा है। जब मैंने पानी की बात की, वो इसलिए पानी की बात की, हवा की इसलिए बात की, या खेती की जमीन मिट्टी की इसलिए बात की, नदियों की इसलिए बात की, क्योंकि एक स्टडी कहती है कि पॉल्यूशन की वजह से भी कैंसर हो रहा है। हमारा पानी शुद्ध नहीं है, खाने का सामान या खाने की चीजें शुद्ध नहीं है, इसलिए भी कई बार हमें कैंसर का सामना करना पड़ रहा है। और जिस तरह से कैंसर के आंकड़े आ रहे हैं, बड़ी संख्या में आबादी में कैंसर फैल रहा है। समाजवादी सरकार में कैंसर इंस्टीट्यूट बना था, रिसर्च इंस्टीट्यूट बनी थी। सुनने में आया कि उसमें 24 ओटी थे, ऑपरेशन थिएटर रूम 24 थे। इस सरकार ने 24 में एक भी नहीं चला पाए, 24 के 24 बंद पड़े हुए हैं। केवल अपने पार्टी के नेता की वहां लगा दी प्रतिमा, उसके अलावा कोई काम नहीं किया। तो अस्पताल की व्यवस्था खराब कर दी, एम्बुलेंस की व्यवस्था खराब कर दी, दवाई है नहीं, इलाज है नहीं। और आए दिन खबर मिलती है कि अस्पतालों का क्या हाल है। इसलिए स्वास्थ्य बेकार हो गया, शिक्षा बेकार हो गई। और इनके जितने पॉलिटेक्निक, आईटीआई और ये संस्थान थे, उसमें कोई एडमिशन नहीं ले रहा। लाखों लाख बच्चे पढ़नाई वाले कम हो गए। और ये तैयारी कर रहे हैं कि शहरों के अंदर जो जमीन कीमती है उसको बेच दें। अगली बार ये सरकार आई तो देखना आप, ये सब कीमती जमीन जो शहरों के अंदर है, पूरी की पूरी भारतीय जनता पार्टी बेच देगी। क्योंकि इनका लक्ष्य है कि प्राइवेट हाथों में चला जाए सब कुछ। आज बताओ, प्राइवेट हाथों में चलेगी शिक्षा की नहीं चली गई। और
प्राइवेट हाथ में इतने बड़े पैमाने पे चली गई है कि आज कोई फीस नहीं दे पा रहा है। और फीस का जो इन्होंने कहा था कि हम संतुलन बनाएंगे, बताओ प्राइवेट स्कूलों की फीस कितनी है, या जो प्राइवेट स्कूल में पढ़ाना चाहते हो कितनी फीस देना पड़ रहा है। केवल प्राइमरी, हायर सेकेंडरी या इंटरमीडिएट नहीं, बल्कि अगर इंजीनियरिंग और मेडिकल कराना चाहोगे तो सोचिए कैसी है पढ़ाई, कितनी महंगी है। मेडिकल की पढ़ाई कितनी महंगी हो गई सोचिए आप। और फिर जो व्यवस्था इन्हें बनानी चाहिए थी, नौकरी नहीं है, रोजगार ही नहीं है। जब दुनिया एआई पे काम कर रही थी तब ये सो रहे थे, सोचिए आप। जब एआई पर काम चल रहा था तब ये सो रहे थे। और हमारे मुख्यमंत्री जी क्या जाने एआई के बारे में। जब अयोध्या गए, रिकॉर्ड बनाया, वर्ल्ड रिकॉर्ड, वो चंदा ही नहीं पकड़ पाए कि कौन ले गया चंदा। सोचिए, चंदा पार हो गया। कोई कल्पना कर सकता है कि भगवान पे चढ़े हुए चढ़ावे की चोरी हो जाए? बताइए, इससे बड़ा महापाप क्या हो सकता है। अगर ये महापाप किसी ने किया है तो वो भारतीय जनता पार्टी के लोग शामिल हैं जिन्होंने ये महापाप किया है। इस देश की भोली भाली जनता और इस देश के श्रद्धालु लोग या इस देश के तमाम हमारे गरीब कभी भूल नहीं सकते हैं कि उन्होंने जो चढ़ाया था उसको चोरी कर लिया भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने। इसलिए आपको, हमको सावधान रहना पड़ेगा। जो भगवान के चढ़ावे की चोरी कर सकते हैं, वो बताओ सड़क के काम की चोरी क्यों नहीं कर सकते? दवाई में चोरी क्यों नहीं कर सकते? तहसील में क्यों चोरी नहीं कर सकते? पुलिस की चोरी क्यों नहीं कर सकते? इसलिए अब समय कम बचा है हम लोगों के लिए। हम लोगों की अपनी तैयारी पूरी रखनी है। बहुत कम दिन बचे हैं। अब चुनाव शुरू हो गया है एकदम, बट टिकट तय करनी है। चुनाव कुछ नहीं बचा, लेकिन अपने साथियों, हमें हर स्टेटमेंट से बचना है। कोई भी ऐसा स्टेटमेंट नहीं आए जिससे बीजेपी कुछ लाभ उठा ले। इसलिए आने वाले समय में हम लोग तय करेंगे, एक पर्चा छपवा देंगे सबके लिए, छोटे से लेकर बड़े नेता के लिए, कि भाई इसी को बोलना, इसके अलावा हम तो बोलना। कि भाई किसान की खाद, किसान की डीएपी, नैनो से कोई लाभ नहीं, एम्बुलेंस चल नहीं रही, डायल 100 बेकार कर दी, एक्सप्रेस वे बेकार कर दिए, आरक्षण लूट लिया। हमने तो किताबें छपवाई थी, सोचिए आप। बताओ, नौकरी की किताबें छपी कि नहीं छपी हम लोगों ने? और हर विभाग में कैसी लूट हुई वो भी छापा। इसलिए अपने नेता, छोटे बड़े कार्यकर्ताओं से भी एक किताब दे देंगे, एक पन्ना दे देंगे, इसी को पढ़ो, इससे ज्यादा इधर उधर मत देखो। क्योंकि ये पत्रकार साथी भी आपके नहीं है। कभी कभी याद रखना, जब बुरा वक्त आएगा एक भी पत्रकार साथी आपके साथ खड़ा दिखाई नहीं देगा, याद रखना। जब कभी बुरा वक्त आएगा एक भी आपके साथ खड़ा दिखाई नहीं देगा, क्योंकि बहुत सारे लोग दबाव या किसी कारण साथ छोड़ देते हैं। लेकिन हवा चली और बदलाव की हवा चली तो सब आपके साथ दिखाई देंगे। इसलिए 100 दिन बचे हैं बस।